हमारा भारतवर्ष इतना महान है कि ये युगों युगांतर से आगे ही चलता आ रहा है और यहाँ ऐसे ऐसे चीज हैं जो विदेशों को कई युग लग जाएंगे उसका आविष्कार करने में। आप एक नारी हैं, आप इस सृष्टि की रचयिता हैं, आप इस सृष्टि को जन्मदाता हैं, आप सृष्टि को बनाने वाली हैं, आप जननी हैं, भारतवर्ष की आप बेटी हैं, भारतवर्ष की आप माँ हैं, जहां जिस भारतवर्ष को देश विदेश युगों से इसके संस्कार के लिए पहचाना जाता है। और इस जय माता दी, मैं हूँ हेमा भारती और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माँ हेमा चैनल। तो फ्रेंड्स, एक और नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ कहीं भी होंगे खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और हमेशा की तरह मैं भी खुश हूँ। तो चलिए इस वीडियो में जानेंगे कि माँ का आंचल कहाँ गया। एक मेरी बहन पूछने आई थी कि गुरु माँ क्या करेंगे अगर हमारे घर में आंचल ही नहीं है तो हम कैसे पूजा करें। कितने बार होता है कि मंदिर हम चले जाते हैं, आज की महिलाएं, आज की नारी मंदिर चली जाती हैं, लेकिन वहां पर वो जाकर के उन्हें ये आभास होता है कि वो एक बहुत बड़ा गलती कर दी है कि उनके सर में आंचल ही नहीं होता है। माँ का दर्शन करने जाती हैं, प्रसाद चढ़ाती हैं और बिना पल्लू के, बिना आंचल के वो प्रवेश कर जाती हैं मंदिर में, क्योंकि आजकल ऐसे ऐसे परिधान जो चल गया है। तो ये जो परिधान चला है ये देखिए हमारे देश का नहीं है। हमारे देश में तो यही रिवाज है कि हर नारी को का आंचल रहता ही, हर नारी आंचल से ढकी होती है, हर नारी के सर में आंचल होता है। आंचल के बिना एक नारी को अधूरा माना गया है। लेकिन ये कहां से, किस विदेश से ये हवा जो चल के आई है, ये जो पूरा दुर्गंध फैला के रख दिया है ये हवा विदेशों का, और उसके ही उनमें ही हमारे देश की महिलाएं भी बस गई हैं। अपने रीति रिवाज, अपने परंपरा, अपना संस्कार को खो दी हैं, भुला दी हैं और चल दी हैं विदेश के रंग में रंगने। अरे आपको ये पता होना चाहिए, जो विदेश का जितना भी आविष्कार होता है, विदेश जो भी पहुंचता है अगर अंतरिक्ष तक विज्ञान का सहारा लेकर के, तो ये मत भूलिए कि ये जो विज्ञान और ये जो साइंस जो आगे बढ़ रहा, विदेशी जो अपना कार्य करते हैं और सोचते हैं कि हम भारतवर्ष से आगे हैं, तो बिल्कुल गलतफहमी है। क्योंकि सतयुग में और ना जाने युगों युगों से हमारे ऋषि महर्षि लोगों ने जो विज्ञान और जो ज्योतिष विद्या जो दिया है, उसे ही तो विदेश लूट लूट करके ले गया है और हम लुटा रहे हैं। जन्मों जन्म से बस हम लुटाने का ही कार्य कर रहे हैं। चाहे हमारी स्त्री धन हो, चाहे हमारा खजाना हो, चाहे हमारा विज्ञान हो, चाहे हमारा चमत्कार हो, कुछ भी सब विदेशी तो ढूंढ ढूंढ करके लूट लूट करके ले जाते हैं और हम लुटा देते हैं और फिर वो हमसे आगे बढ़ जाते हैं। अरे हमारा भारतवर्ष इतना महान है कि ये युगों युगांतर से आगे ही चलता आ रहा है और यहाँ ऐसे ऐसे चीज हैं जो विदेशों को कई युग लग जाएंगे उसका आविष्कार करने में। चाहे वो गणित हो, चाहे वो शून्य हो, चाहे वो विज्ञान हो, चाहे वो ज्योतिष हो, चाहे जैसा भी अंतरिक्ष का ज्ञान हो, भौगोलिक ज्ञान हो, सब भारतवर्ष से ही है और हमारे ऋषि मुनि ने ही ये सब दिया है। तो आप फिर विदेश का जो ये हवा चलता है उसमें आप क्यों बह जाती हैं? समझिए ना, अपने परंपराओं को, अपने रीति रिवाजों को, अपने संस्कार का रक्षा करना हमारी माँ बहनों का ही तो कार्य है ना। आप ही अगर निर्वस्त्र हो रही हैं, अपने सर से, अपने बदन से अगर आंचल उड़ा रही हैं, तो फिर आपको नंगा होने से, आपको निर्वस्त्र होने से कोई नहीं रोक पाएगा। क्योंकि हमारा जो ये धर्म है, हमारा ये निष्ठा है, हमारा प्रतिष्ठा है, हमारा स्वाभिमान है, हमारा मान है, इसे तो संभाल करके रखना एक स्त्री का ही धर्म है। और हाँ, ये पुरुष जाति भी, हमारे लड़के जो समाज के लड़के हैं, ये पता नहीं किस क्या दिखाना चाहते हैं, कौन से फैशन में चूर हैं, कौन सा स्टाइल करना चाहते हैं। अपने घर की बेटी बहुओं को, अपनी स्त्री को एकदम से कह दिए हैं कि नहीं तुम फैशन करो, जीन्स पहनो, टॉप पहनो, छोटे छोटे कपड़े पहनो, ऐसे ऐसे परिधान में पसंद करते हैं लड़के भी, उन्हें भी वही सब पसंद आता है। ये सब कौन सा रीति रिवाज निकल गया, समझ में नहीं आता है। अपने बालों से खिलवाड़ कर रहे हैं, अपने वस्त्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और आए दिन छोटी छोटी बच्चियों के साथ घिनौना जो कार्य हो रहा है, रास्ता 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 दिन दहाड़े। और कहा जाएगा कि नहीं, इस महिला को तो निर्वस्त्र करके घुमाया गया, इस महिला के साथ दुर्व्यवहार किया गया, अत्याचार किया गया, ऐसा किया गया। अरे आप खुद ही तो
अपने आप का, अपने बदन का जो वस्त्र है जी, वो आपकी सुंदरता है, आपका प्रतिष्ठा है, आपका शान है, उसे तो आप खुद ही हटा रही हैं। फिर क्यों दोष देते हैं दूसरों को? क्यों आप विदेशी चाल चलन को अपना करके अपने संस्कृति को, अपने संस्कार को, अपने रीति रिवाज, अपने पूजा पाठ, अपने धर्म को भ्रष्ट कर दी है? अगर देखिए आपका खान पान ही शुद्ध नहीं रहेगा तो आपका तो ऐसा दिमाग और बुद्धि होगा ही। सरस्वती माँ तो तभी आपके बुद्धि को बढ़ाएंगी ना, जब आप उस तरह का व्यवहार रखिएगा, अपना आचरण रखिएगा। कभी भी सरस्वती माँ आपके बुद्धि में नहीं बैठेंगी। क्यों? क्योंकि आपका बुद्धि तो भ्रष्ट हो चुका है। आप सेवन करते हैं मांस का, आप पीते हैं, शराब पीते हैं, आप क्रोधित होते हैं, आपका बुद्धि भ्रष्ट हो गया है और आप अपने बदन का पल्लू, अपना आंचल जो आपका इज्जत है, उसे तो हटा दिए हैं। तो कहां से आप खोज रहे हैं? तो वो मेरी बहना जो है वो बड़े ही भावुक होकर के ये प्रश्न करती हैं कि माता कैसे, मतलब हम अगर ऐसा हो जाता है, हम बिना सर में पल्लू लिए माता के या किसी भी भगवान का पूजन चले जाते हैं तो पंडित बड़ा मतलब बोलता है कि आप बिना आंचल सर में रखे आप कैसे पूजा कर रहे हैं, बाहर निकाल देता है। तो ऐसे में हम क्या करें माँ, मेरे से गलती हो गई, क्या मैं मंदिर गई और बिना पूजा करे आ गई, क्या पाप लगेगा मुझे? तो जी हाँ, बिल्कुल पाप लगेगा, क्योंकि हमारा ऐसा धर्म नहीं है। अरे आप स्त्रियां हमारे भारतवर्ष की आप नारी हैं, भारतवर्ष की आप स्त्री हैं, भारतवर्ष की आप बेटी हैं, भारतवर्ष की आप माँ हैं, जहां जिस भारतवर्ष को देश विदेश युगों से इसके संस्कार के लिए पहचाना जाता है, और इस संस्कार को आप धूल दूसरित क्यों कर रही है, मिट्टी में क्यों मिला दी? अरे अपना इज्जत तो खुद संभाल सकते हैं। किसी भी माँ बहनों के आज बदन में ना आंचल है और ना तो खूबसूरती, कुछ नहीं बचा। एक बच्चा जो है, नन्हा बच्चा, वो माँ का आंचल के लिए आज तड़प रहा है। अगर ऐसा ही स्थिति बना रहा हमारे भारतवर्ष का, तो भारतवर्ष का क्या होगा? कलयुग का बात कर करके, अरे ये कलयुग है, अरे कलयुग में तो ऐसे ही होगा, कलयुग का है, ऐसे करके मजाक करते हैं। क्यों कलयुग है? कलयुग को मत आने दीजिए। कलयुग का देखिए ये 4 चीज है, श्री कृष्ण भगवान कह ही दिए थे कि कलयुग में ये 4 लक्षण रहेंगे, और ये 4 लक्षण में से हर एक कोई ना कोई लक्षण हर एक घर में पाया जाएगा, और आज वही हो रहा है। नंबर 1 कि बेईमानी का पैसा। बेईमानी का पैसा अगर आ रहा है तो ये कलयुग का लक्षण है, इसे आप छोड़ें जल्दी से जल्दी। दूसरा, मांस खाना, ये भी कलयुग का ही लक्षण है, ये भी अगर आपके घर में घुस गया है तो जल्दी से जल्दी भगाएं। नंबर 3, नशा, शराब पीना या किसी भी तरह का नशा करना, अगर ये भी आपके घर में घुस गया तो ये भी कलयुग का लक्षण है, इसे भी जल्दी से जल्दी आप भगाएं। और चौथा, बुरी दृष्टि रखना नारियों के प्रति, गलत संबंध बनाना, गलत करना, नारी पुरुष का जो ये चक्कर है, ये अगर आपके घर में घुस गया है तो समझ जाइए ये कलयुग का है, और ये घोर अधर्म है, घोर पाप आप कर रहे हैं। ये चारों को आप जल्दी से जल्दी अपने घर से निकालिए। हर एक घर इससे मतलब हर घर में ये घुस ही रहा है, हर घर प्रताड़ित हो रहा है इस चारों लक्षण से। तो क्या आपका घर बचा है? आप जल्द से जल्द इस घर को बचा ले, ऐसे कलयुग का प्रभाव मत पड़ने दे और अपने घर को बचा ले। नहीं तो ये जो आप होने वाला है ये बहुत ही घोर मतलब अधर्म हो रहा है, और बहुत इसका आपको भुगतना पड़ सकता है, बहुत ही इसका असर जो है खराब होने वाला है। तो जल्द ही जल्द सुधर जाए। तो यहाँ पर माता का आंचल ही नहीं बचा है तो कैसे पूजा पाठ होगा, कैसे हम अपने धर्म को मतलब संभालेंगे, कैसे करेंगे? कितना घोर अन्याय पाप हो रहा है। यहाँ सबसे पहले तो लोग बेईमानी का पैसा, क्योंकि आपको धर्म से कमाना नहीं आता है, खाली बेईमानी। उसके बाद आपको शराब पीना है, मांस खाना है, और फिर बुद्धि भ्रष्ट करके कपड़ों का भी कोई अब मतलब नहीं रह गया है, ऐसे ही रहना है। अरे आपको समझना चाहिए कि आप एक नारी हैं, आप इस सृष्टि की रचयिता हैं, आप इस सृष्टि को जन्मदाता हैं, आप सृष्टि को बनाने वाली हैं, आप जननी हैं।
आप किसी को जन्म दे रहे हैं महापुरुष को, तो आप फिर ऐसे कैसे रह सकते हैं? कोई इज्जत आबरू नाम का भी चीज है, उसे आप इस तरह से तो बाजार में नहीं फैला सकते हैं ना। अरे कोई जब आप जननी बनती है तो उसे सुरक्षित रखा जाता है, उसे थोड़ा संभाल करके उसे संभाला जाता है, उसे मतलब छिपा करके रखा जाता है। वो एक धन है, ऐसे खुला नहीं छोड़ देना है। आप जननी है। जब आप एक बच्चे को हृष्ट पुष्ट करती हैं, उसे भोजन खिलाती हैं, अमृत पिलाती हैं, तो फिर उसे आप खुलेआम इस तरह से तो नहीं खाना पीना खिला सकते अपने बच्चे को ना। उसे एक पर्दा में ढक करके और तब बच्चे को हृष्ट पुष्ट किया जाता है। तब वो जो है सो देश हमारे देश का महापुरुष बनेगा और तब हमारे देश की सुरक्षा होगी, हमारा रक्षा होगा देश का और राष्ट्र हित का कार्य करेगा वो बच्चा। लेकिन इस तरह से आप अगर बिना पल्लू का, बिना आंचल का बच्चे का लालन पालन करेंगे तो वो कहां तक सुरक्षित रहेगा? वो तो पग पग में उसको खतरा बना रहेगा। ऐसे चारों तरफ से बाजारू बन करके इस तरह से एकदम खुले आम थोड़ी ना बाल बच्चा पाला जाता है। अरे आप नारी हैं, जननी हैं, आप माता हैं, इस बात को तो समझिए। तो कम से कम अपना वस्त्र तो ठीक रखें। कहाँ जा रहा है हमारा देश समझ में नहीं आ रहा है। हमारा क्या मतलब क्या हो गया है लोगों को, ये समझ में नहीं आ रहा। तो कम से कम ये सब बातों को ध्यान रखें। बहुत सी महिलाएं, बहुत सी नारी, बहुत सी हमारी बहनें माताएं आती हैं और पूछती हैं कि इसके लिए क्या करें। तो इसका कोई मतलब ये अपराध बन गया तो बन गया, इसका कोई इलाज नहीं है। आपको ही समझना पड़ेगा कि आपको अपना पूजा पाठ को नियमित रखना पड़ेगा। अरे हम तो हर वक्त हर समय भगवान का नाम, हरि नाम लेते हैं। बिना पल्लू का तो हम लोग 1 मिनट नहीं रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें माता का पूजा करना है, प्रार्थना करना है हर वक्त। तो आप कैसे ऐसे रह सकते हैं? इसको समझिए। आप घूमने कहाँ जाते हैं? मंदिर जाना चाहिए। हमारे हर घर से बाहर निकलिए और मंदिर है। क्या आप मंदिर में पूजा नहीं करते हैं? क्या आप ऐसे कैसे निकल जाते हैं बिना आंचल का, बिना पल्लू का? क्या आप वस्त्र पल्लू रख करके प्रणाम नहीं करते हैं? यहाँ भारतवर्ष में तो मंदिर मतलब हर पग पग में मंदिर है, फिर आप कैसे प्रणाम करते होंगे? हमारा धर्म को इतना अधर्म में मत बदलिए प्लीज। तो ये सबसे हमें बचना है बहन। और देखिए, बिना पल्लू का मंदिर तो क्या अपने घर में भी मत रहिए। आंचल को हमें संभालना है। हम साड़ी माता को चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, तो इन सभी बातों का हमें ध्यान रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं अंत करते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आपको इससे बहुत ही फायदा होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले वीडियो में फिर नए विषय के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय माता।